RA रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब बेसिकली होता है अर्थ प्लस आइटिस। अर्थ का मतलब जोड़, जहां दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलें उसको अर्थ बोलते हैं। उस अर्थ पर आइटिस जब जुड़ जाती है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या? सूजन। अपने सूजन है, हाँ। लालामी अंदर देखेंगे तो हल्का हल्का लाल लाल होगा। सूजन, लालामी, दर्द रहेगा, गर्मी यहाँ और यहाँ जोड़ पे, थोड़ा जोड़ पे ज़्यादा गर्मी रहेगी, और कार्यक्षमता की कमी। तो जोड़ की कार्यक्षमता क्या है? आराम से मूवमेंट हो, हम किसी भी चीज़ को पकड़ के उठा लें, मूवमेंट करने में दर्द नहीं आए, यही तो काम है जोड़ का। तो इस काम में दिक्कत आना चालू हो जाएगी। तो ये पांचों साइन जब मिलते हैं तब आइटिस बोला जाता है। और वो आइटिस कहाँ हो रही है? अर्थ पर हो रही है, जोड़ पर हो रही है, इसलिए इसको बोला जाएगा अर्थराइटिस। अब ये अर्थराइटिस जो है, जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस 3 टाइप की होती है, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एक गाउटी अर्थराइटिस और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब है कि सामान्य तौर पर बहुत छोटी छोटी हड्डियों के बीच में जो जोड़ बनते हैं, उन जोड़ों में जब दिक्कतें आए, जैसे ये जोड़ हैं, ये जोड़ हैं, टखने के जोड़ हैं, पैर की उंगलियों के जोड़ हैं, टखना सूजना चालू हो जाता है, कलाई में सूजन आना चालू हो जाती है, ये सामान्य तौर पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण माने जाते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एक क्लासिकल साइन होता है कि सूर्य की अनुपस्थिति में जकड़न ज्यादा रहेगी, जैसे जैसे सूर्य उगेगा वैसे वैसे जकड़न कम होना चालू हो जाएगी। तो ये भी रूमेटॉइड का लक्षण है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण जो है ना, वो बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रूप में माना जाता है इसको। मतलब आपके शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जब वही आपके अगेंस्ट काम करना चालू कर दे, जैसे हमने गार्ड रखा अपनी सुरक्षा के लिए और वो गार्ड हमको ही गोली मार दे, तो ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं ऑटो इम्यून। शरीर में जब ये समस्या आती है, तो शरीर की सुरक्षात्मक दृष्टि से जो चीजें रखी गई थी, जब वही शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करें, तब उसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी आती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको जनरल ट्रीटमेंट ज्यादा फायदा करेंगे। जनरल ट्रीटमेंट मतलब आप अच्छा व्यायाम करो, आप अच्छी जीवन शैली का यापन करो, स्ट्रेस फ्री रहो, ज्यादा पानी पियो, पूरे शरीर की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करो, अच्छी भूख लगे, अच्छी प्यास लगे, खूब शरीर में से पसीना निकले, कमजोरी दूर हो जाए, ये इस बीमारी का इलाज है। इस बीमारी के लिए डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब जो जोड़ों में जकड़न है, उस जकड़न को दूर करने के लिए अपन जोड़ों का व्यायाम करें, थोड़ा अच्छे तरीके से प्राणायाम करें। तो ये कैसे करेंगे, इसका पूरा रूटीन है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए आपको क्या क्या जनरल रूटीन और क्या क्या स्पेसिफिक है, ये पूरा अच्छे तरीके से समझ लो। सबसे पहले जो रूटीन रहेगा दिन का, सवेरे जल्दी जागते ही 3 ग्लास आप गुनगुना पानी पियो। क्योंकि सामान्य तौर पर तो अपन बोलते हैं कि पानी सादा पीना है, लेकिन आपको चूंकि जोड़ों में दर्द है तो हल्का उष्ण प्रकृति का पानी पिया जाए। वात का रोग माना जाता है ना, वात की प्रकृति होती है शीत, ठंडी, तो ठंडी को बैलेंस करने के लिए हल्के गुनगुने नेचर का पानी पिएंगे। पानी पिया, 10 मिनट रुके, फिर मोशन जाना है, उसके बाद मंजन करना है। मंजन करने के बाद फिर ऑयल पुलिंग करेंगे। ऑयल पुलिंग एक जनरल ट्रीटमेंट है। ऑयल पुलिंग मतलब 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भर के जोर से चलाना और उसके बाद उस तेल को थूक देना। फिर सादे पानी से कुल्ले गरारे कर लेंगे। उसके बाद नाक में गाय का घी डालना। ये प्राणायाम के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हम व्यायाम करेंगे, व्यायाम में प्राणायाम भी करेंगे, तो नाक खुली रहना आवश्यक है। तो नश्य करेंगे। नश्य करने के बाद आप एक बार के लिए आंतों को पूरा अच्छे तरीके से साफ कराने की दृष्टि से आधा चम्मच हरड़ का पाउडर 1 ग्लास पानी के साथ ले लेंगे।
ये 3 दिन लेंगे और 3 दिन के बाद इसको बंद कर देंगे। फिर उसके बाद फिर व्यायाम करेंगे। व्यायाम में जनरल व्यायाम जो है वो थोड़ा टहलना। अब थोड़ा टहलना का मतलब कितना, आप 20 मिनट टहल सकते हो। 10 मिनट के लिए पूरे जोड़ों का व्यायाम, कंप्लीट पूरे जोड़ों का, गर्दन से लेकर के टखनों तक का। तो मेरे नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसमें जॉइंट एक्सरसाइजेज बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा एक वीडियो है, उसको देख लेंगे। फिर एक राजा रानी आसन, मरकट आसन होता है, जो आपकी रीढ़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आगे चल के हो सकता है रीढ़ भी जकड़ना चालू हो जाए। ठीक है, तो ये आसन भी 5 मिनट के आसपास अपन कर लेंगे। प्राणायाम ज़रूर ध्यान रखना है, प्राणायाम इस बीमारी में सबसे ज़्यादा काम में आएगा। तो 10 से ज़्यादा मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, और कम से कम 100 बार के लिए डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरना, भरी गई सांस को धीरे धीरे करके छोड़ना, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पूरा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए भ्रामरी कर लिया, और पूरा जब व्यायाम का शेड्यूल पूरा हो जाए तो थोड़ी देर लेट करके शवासन कर लिया, आराम कर लिया। ये सवेरे का रूटीन प्लस एक्सरसाइजेस का रूटीन हो जाएगा। एक्सरसाइजेज में शाम के समय प्राणायाम ज़रूर करना है जोड़ों का व्यायाम करने के बाद। तो सवेरे की एक्सरसाइज तो पूरी हो जाएंगी, शाम को थोड़ा जोड़ों का व्यायाम प्लस प्राणायाम, तो दोनों टाइम एक्सरसाइजेस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सुबह तो करती हूँ सर, शाम को भी निकालो, शाम को भी निकालो। ठीक है, इसके बाद अब डाइट में आप थोड़ा ये ध्यान रखो कि खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो, ठंडी और खट्टी चीज़ें। ठीक है, ठीक। इसके अलावा खाने में मोटे आटे की रोटी खाओ, कोशिश करो ज्वार की रोटी खा लो, ज्वार कैल्शियम मैग्नीशियम रिच होता है। सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाओ, सवेरे शाम दोनों टाइम। कोशिश करो नाश्ते में वेजिटेबल दलिया खा लो, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल पतला सा बना करके खूब सारी सब्जियां डाल करके दलिया बनाओ। दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास सादा पानी पियो। दिन में 2 बार फल खा लो। तो एक बार तो फल खा लो, जैसे व्यायाम के बाद में आप थोड़े से मुनक्के खा लो। ठीक है, व्यायाम करके फ्री हुए तो 10 मुनक्के और 4 खजूर खा लो, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, 8 बजे के आसपास एक सेब खा लो, सुबह 8 बजे के, सवेरे 8 बजे। फिर 9:30 बजे अपन नाश्ता वास्ता करके अपने स्कूल चले गए। उसके बाद लंच ले लिया। दोपहर और शाम के खाने के बीच में एक फल खा लेंगे। अब वो एक फल सेब भी हो सकता है, अनार भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद शाम का खाना खाया। रात को सोने के पहले महारासनादि काढ़ा, ये सांडू कंपनी का मिल जाएगा, तो इसको अपन ले लेंगे। 10 ml काढ़ा लेंगे और इसमें 50 ml के आसपास अपन पानी मिला लेंगे। तो ये आपका रात को हो जाएगा। ठीक है, सोने के पहले, रोज रात को सोने के पहले हल्के गुनगुने पानी में पैर डालेंगे और नाक में गाय का घी डालेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर जोड़ों में ज्यादा जकड़न रहे तो जहां जकड़न है वहां गर्म पानी की थैली से सिकाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये अपन करना चालू कर देते हैं। सही तरीके से अगर इसका फॉलोअप होगा डेफिनेटली अच्छा आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। सर ये अभी जो उभरने लगी है, ये क्या यहाँ भी जॉइंट होते हैं क्या अपने? ये पहले नहीं, ये जो है यहाँ पर क्या है कि यहाँ से 2 हड्डियां आ रही हैं। हाँ, यहाँ पर 8 हड्डियां हैं। हाँ। 4 ऐसे और 4 ऐसे। हाँ, और यहाँ से हर उंगली की तरफ एक हड्डी गई है, एक अंगूठे की तरफ, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो जो ये सूजन जो आ रही है ना, ये सूजन है जो 8 हड्डियां हैं उनकी। सर यहाँ भी है 3 बिंदु। ये सूजन नहीं है, ये तो एक हड्डी है। हाँ। ये सूजन है, ये। हाँ, ये सूजन। हाँ, तो ये वो 8 हड्डियां जो होती है ना, ये हाँ। कलाई और ये कलाई बढ़ का रही है। और ये जो है, ये यहाँ से एक हड्डी जो आ रही है ना इधर की तरफ से, वो हड्डी है, इसको अल्ना बोला जाता है। इधर अंगूठे की तरफ रेडियस होती है। ठीक है, तो ये जो सूजन है ये क्लासिकल साइन है कि जहाँ ज्यादा हड्डियां हैं छोटी छोटी, वहीं पर कलाई और टखने पर यहाँ सूजन आती ही है। इस कंडीशन में ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
ज़रूर फॉलोअप अच्छे तरीके से रखो, और अगर कोई दिक्कत लगेगी तो इसमें मेरे नंबर हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ठीक है। ठीक है। वो सर जिस पे आज